हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेलवे एग्जाम्स 98 में। तो चलिए, आज एक मैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूँ। क्या? बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपको बेहद ही खास है। ये क्वेश्चन मतलब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वो अति महत्वपूर्ण है। क्या है? अति महत्वपूर्ण है, जो आता ही आता है। ठीक है, हर एग्जाम में आपको इस क्वेश्चन से एक न दो प्रश्न मिलता ही है, क्योंकि ये व्यक्ति किसी व्यक्ति से, खास व्यक्ति से संबंधित क्वेश्चन है। और व्यक्ति का नाम है, क्या नाम है? तो वो व्यक्ति है महात्मा गांधी, जिसको बोलते हैं बापू। क्या है? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के बारे में जानेंगे, कब इनका जन्म हुआ, कैसे कैसे राजनीतिक में आना हुआ। ठीक है, तो चलिए शुरू करने से पहले आपको आपके आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर आप इस चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, ताकि आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, फेसबुक ज्वाइन कर लें, यानी आप मेरे चैनल के लोगों पर जाइएगा, उस पर रेलवे एग्जाम्स के चैनल पे लोगों पर टच कीजिएगा, उससे अवार्ड सेक्शन में जाइएगा। अवार्ड सेक्शन में आपको लिंक पूरा मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब देर ना करेंगे और महात्मा गांधी के बारे में आज जीवनी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करने से पहले आप लाइक शेयर कमेंट कर दें कि हमको चाहिए। अगर ऐसा ही क्वेश्चन चाहिए और ऐसा ही टॉपिक चाहिए तो आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम ताकि कमेंट पढ़ लें। चलिए, क्या लिखा है सबसे पहले? महात्मा गांधी का जीवन का परिचय। क्या लिखे हैं? महात्मा गांधी का जीवन का परिचय। चलिए, महात्मा गांधी का क्या नाम था? बचपन में क्या नाम था? नाम किसने महात्मा दिया, गांधी किसने दिया, मतलब वगैरह वगैरह जो नाम इनका पड़ा है, बापू, ये सारे चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले महात्मा गांधी का जीवन का परिचय। क्या लिखा है? महात्मा गांधी जीवन का परिचय। सबसे पहले इनका पूरा नाम जानते हैं। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। क्या था पूरा नाम? मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, इनके पिता का नाम था करमचंद गांधी। ठीक है, इनके पिता का नाम था करमचंद गांधी। माता कौन थे? पुतली बाई। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 यानी 1869 ईस्वी में। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को जन्म हुआ था। किसका? महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी का पिता का नाम क्या था? करमचंद गांधी। और महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, माता कौन थे? पुतली बाई। और इनका मृत्यु कब हुआ था? मृत्यु किसने किया था? नाथूराम गोडसे ने किया था, गोली मारकर। ठीक है, किसने किया था? नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर। कब किए थे? 30 जनवरी 1948। 30 जनवरी 1948 को इनका मृत्यु होता है गोली मारने से। कितने वर्ष के थे उस टाइम? 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था वो भी जान लेते हैं। महात्मा गांधी का जन्म स्थान है पोरबंदर जिला है, जो गुजरात में पड़ता है। वो काठियावाड़ जगह है जो गुजरात। कहाँ उनका जन्म कहाँ हुआ था? पोरबंदर नामक स्थान पे। ठीक है, काठियावाड़ गुजरात में। इनकी शादी कब हुई थी? 1883 ईस्वी में। महात्मा गांधी की विवाह कब हुई थी? 1883 ईस्वी में। महात्मा गांधी की पत्नी का नाम क्या था? कस्तूरबा गांधी। क्या नाम था? कस्तूरबा गांधी, जो महात्मा गांधी से 6 महीने बड़ी भी थी। कि क्या थे? 6 महीने बड़ी भी थी। चलिए, इनका 4 पुत्र रत्न प्राप्त हुआ। महात्मा गांधी को 4 पुत्र रत्न प्राप्त हुआ। उनका नाम था हरिलाल, मनीलाल, रामदास और देवदास। कौन कौन थे? हरिलाल, मनीलाल, रामदास और देवदास। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी के एक गुरु थे, राजनैतिक गुरु। महात्मा गांधी के एक राजनैतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, अब ये बंदा यानी महात्मा गांधी अब चल देते हैं कहाँ? पढ़ाई करने इंग्लैंड।
किसकी पढ़ाई करने जा रहे हैं? इंग्लैंड में कानून की। कानून की पढ़ाई करने कब गए थे? 1888 ईस्वी में मुंबई से निकले थे। कहाँ से निकले थे? मुंबई से। ठीक है, कानून की पढ़ाई करने 1888 में मुंबई से निकल गए। प्रमुख शिष्य इनका जो इंग्लैंड में हुआ, जन्मी मीराबेन, महात्मा गांधी द्वारा प्रदत्त नाम था। इनका वास्तविक नाम मैंडलिन स्लेट था। जो महात्मा गांधी द्वारा दिया गया नाम था वो क्या था? मीराबेन। क्या था? इंग्लैंड में जन्मी है जो मीराबेन थी, इनका शिष्य बना। वो कानून की पढ़ाई करने इंग्लैंड गई 1888 में। ठीक है, जब कानून की पढ़ाई कर ली यानी बैरिस्टर बन गए, वहाँ से डिग्री प्राप्त की 1891 ईस्वी में। कब की? 1891 ईस्वी में। ठीक है, क्वेश्चन आपको पूछता ही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन भी मिलेगा। क्या? इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन भी जो पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब मुकदमा एक मिला इनको दक्षिण अफ्रीका में। अब्दुल्ला के मुकदमे के लिए दक्षिण अफ्रीका गए। कहाँ गए थे? दक्षिण अफ्रीका गए। वो कब गए थे? 1893 ईस्वी में। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में नटाल कांग्रेस की स्थापना की 1894 ईस्वी में। दक्षिण अफ्रीका में चलो वह बोर पदक मिला 1899 ईस्वी में। ठीक है कैसरे हिंद की उपाधि कब प्राप्त की? 9 जनवरी 1915 ईस्वी को। कैसरे हिंद की कैसरे हिंद की प्राप्त की कब की? 9 जनवरी 1915 ईस्वी को। ठीक है, अब यहाँ डरबन जो दक्षिण अफ्रीका में फोनिक्स आश्रम की स्थापना की थी। फोनिक्स आश्रम की स्थापना कब की थी? 2 सितंबर 1904 ईस्वी को। किसने की थी फोनिक्स की स्थापना? महात्मा गांधी ने। डरबन जो दक्षिण अफ्रीका में फोनिक्स आश्रम की स्थापना की, डरबन है जो फोनिक्स आश्रम की स्थापना की 2 सितंबर 1904 ईस्वी को। अब आते हैं आगे। सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कब किया गया था? जो सत्याग्रह महात्मा गांधी ने किया था वो सबसे पहले 1906 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में ही की थी। कहाँ की थी? दक्षिण अफ्रीका में ही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे है कांग्रेस में प्रथम बार शामिल कब हुए थे महात्मा गांधी? तो 1901 ईस्वी में कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में हुए थे। कब हुए थे? कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। इनका जेल जीवन का प्रथम अनुभव 1908 ईस्वी में ही हुआ था। जेल जीवन का प्रथम अनुभव 1908 ईस्वी में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना कब हुई? 30 मई 1910 ईस्वी में। कहाँ में हुई थी? जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना कब की? 30 मई 1910 ईस्वी को, जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका। भूमिदान जर्मन मित्र भूमिदान जर्मन मित्र हर्मन कालेनबाख द्वारा प्रदान, जबकि नामकरण रूसी विद्वान लियो टॉलस्टॉय के नाम पर हुआ। क्या होता? भूमिदान जो है जर्मन मित्र इनको मिले जो हर्मन कालेनबाख द्वारा प्रदान, जबकि नामकरण रूसी विद्वान लियो टॉलस्टॉय के नाम पर हुआ। आगे बढ़ते। महात्मा गांधी का भारत में आगमन कब हुआ था? वो दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। कहाँ से लौटे थे? दक्षिण अफ्रीका से। कब लौटे थे महात्मा गांधी? वो लौटे थे 9 जनवरी 1915 ईस्वी से। कब लौटे? 9 जनवरी 1915 ईस्वी। मुंबई के अपोलो बंदरगाह पर जो एसएस सुदीप जहाज से उतरे थे। कौन से जहाज से उतरे थे? एसएस सुदीप जहाज से। ठीक है, अब यहाँ इनका भारत में आगमन हो गया। अब भारत में मचाते हैं तबाही। चलिए, पहला इनका जो आश्रम है साबरमती आश्रम की स्थापना 17 जून 1917 ईस्वी को हुआ। कब हुआ था? साबरमती आश्रम की स्थापना कब हुई थी? 17 जून 1917 ईस्वी को। कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता कब हुई थी? 1924। बेलगांव अधिवेशन कर्नाटक में हुआ था। कहाँ हुआ था? बेलगांव अधिवेशन कर्नाटक में। ठीक है, महात्मा गांधी कांग्रेस महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में सक्रिय हुए थे। कब? 21 वर्ष की। आत्मकथा सत्य के मेरे प्रयोग 1925 में बोले थे। रामराज के युगल सिद्धांत सत्य एवं अहिंसा। रामराज के युगल सिद्धांत सत्य एवं अहिंसा। ठीक है, इनका प्रमुख उपनाम जान लेते हैं। महात्मा गांधी के प्रमुख उपनाम जान लेते हैं। चलिए, राष्ट्रपिता किसने बोला था?
सुभाष चंद्र बोस ने। किसने बोला था? सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता का इनको उपाधि दी। बापू किसने दी? पंडित खुदाई खिदमतगार ने। बापू किसने बोला था? पंडित खुदाई खिदमतगार ने। अर्धनग्न फकीर किसने बोला था? तो विंस्टन चर्चिल ने बोला था। किसने बोला था? विंस्टन चर्चिल ने इनको अर्धनग्न फकीर बोला था। जादू से कौन बोला था? मुजीब उर रहमान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे। अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना 1923 में की। अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना 23 सितंबर 1925 को की। अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना 23 सितंबर 1925 की। ठीक है, आगे है प्रमुख पुस्तकें इनके जो लिखा गया द्वारा है। इंडिया ऑफ माई ड्रीम, इंडिया ऑफ माई ड्रीम, अनासक्ति योग, गीता माता, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपीरियंस विथ ट्रूथ जो आत्मकथा है, सप्त महाव्रत, हिंद स्वराज 1909, गांधी जी का वास्तविक दर्शन व पश्चिमी संस्कृति का विरोध, सुनो विदेशियों। ठीक है, अब इनका प्रमुख समाचार पत्र था इंडियन ओपिनियन 1903 में जो दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। ठीक है, द ग्रीन पैम्पलेट 14 अगस्त 1896 राजकोट में, यंग इंडिया 1919 में, हरिजन 1932 में। चलिए नेक्स्ट, अब इनसे कुछ क्वेश्चन हैं जो देख लिया जाता है। ठीक है, अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन है सच्चाई के साथ मेरे प्रयोग यानी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी का सचिव कौन था? महादेव देसाई। महात्मा गांधी का सचिव कौन था? महादेव देसाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। प्रश्न है मलंग बाबा किसे कहा जाता था? चलिए आंसर देख लेते हैं। महात्मा गांधी पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के कव्वालियों ने महात्मा गांधी को मलंग बाबा कहा है। गांधी जी को भर्ती कराने वाले सार्जेंट भी कहा जाता था क्योंकि उन्होंने पहले विश्व युद्ध के समय लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया था। ठीक है, इसलिए मलंग बाबा कहे जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न है किसने सबसे पहले राष्ट्रीय कांग्रेस को जन स्वरूप प्रदान किया? तो महात्मा गांधी ही थे। किसने सबसे पहले राष्ट्रीय कांग्रेस की जन स्वरूप प्रदान किया? तो महात्मा गांधी ही थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? तो वो कहे थे जवाहरलाल नेहरू। किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू। क्या बोले थे? गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? तो जवाहरलाल नेहरू। याद रखिएगा, एक क्वेश्चन भी आए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन प्रश्न है गांधी जी को सैन्य अवज्ञा की प्रेरणा किसकी रचनाओं से मिली थी? ये हेनरी डेविड थोरो से। अगला प्रश्न है भारत के बालू में एक आंदोलन उत्पन्न करूंगा जो कांग्रेस से भी बड़ा होगा। यह कथन किसका है? महात्मा गांधी का। क्योंकि ये क्वेश्चन ही है, यानी ये महात्मा गांधी से रिलेटेड आपको सारे प्रश्न मिलेंगे, कुछ बच जाएंगे उसको भी मैं करवा दूंगा। चलिए आगे। गांधी जी ने हिंदी में नवजीवन समाचार पत्र का प्रकाशन कहाँ से किया था? ये नवजीवन समाचार पत्र का प्रकाशन अहमदाबाद से किया था, जो गांधी जी ने पूना से हिंदी और गुजराती में, हरिजन और अहमदाबाद से अंग्रेज समाचार पत्र यंग इंडिया का भी प्रकाशन किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स सेटलमेंट की स्थापना किसने की? तो महात्मा गांधी ने की। महात्मा गांधी। चलिए आगे कुछ प्रश्न इसके बारे में भी जान लेते हैं। उन्होंने अपनी विचारधारा के प्रचार प्रसार के लिए दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स सेटलमेंट और टॉलस्टॉय आश्रम की स्थापना की। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अंग्रेज सरकार ने महात्मा गांधी को कैसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित किया?
1915 में। कब किया था? 1915 में, ठीक है। अगला प्रश्न है, 1909 में हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी? महात्मा गांधी। हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी? महात्मा गांधी। कब लिखी थी? 1909 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न है, राजद्रोह के लिए गांधी जी की ब्रिटिश सरकार ने पहली बार कहाँ गिरफ्तार किया? राजद्रोह के लिए गांधी जी की ब्रिटिश सरकार ने पहली बार कहाँ गिरफ्तार किया? अहमदाबाद, ठीक है, जो गुजरात में है। चलिए अगला प्रश्न है, किताब अनटू दिस लास्ट ने गांधी जी को बहुत प्रभावित किया। उन्होंने इस किताब का गुजराती में भी अनुवाद किया। इस किताब के लेखक कौन थे? जॉन रस्किन। किताब का नाम है अनटू दिस लास्ट, ने गांधी जी को बहुत प्रभावित किया। उन्होंने इस किताब का गुजराती में भी अनुवाद किया। इस किताब के लेखक कौन थे? जॉन रस्किन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला क्वेश्चन, गांधी जी की जीवन सत्य के साथ मेरे प्रयोग को मूल रूप से गुजराती में लिखा गया था। इसका हिंदी अनुवाद किसने किया था? हरिभाव उपाध्याय। किसने किया था? हरिभाव उपाध्याय, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका में प्रिटोरिया जाते समय किस स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से बाहर निकाल दिया गया था? तो ये पीटर मैरिट्जबर्ग। दक्षिण अफ्रीका में प्रिटोरिया जाते समय किस स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से बाहर निकाल दिया था? तो पीटर मैरिट्जबर्ग, ठीक है, क्योंकि गांधी जी काला, उधर गोरे गोरे लोग रहते थे, है ना। चलिए अगला प्रश्न है, गांधी जी जिंदगी में पहली बार जेल कब गए? तो 1908 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में, क्योंकि यहीं से इनका जेल का अनुभव भी प्राप्त हुआ। गांधी जी का जेल का अनुभव कब प्राप्त हुआ था? 1908 में ही। कहाँ में हुआ था? दक्षिण अफ्रीका जो जोहान्सबर्ग में इनका हुआ था। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में जो साप्ताहिक समाचार पत्र निकाला था उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था इंडियन ओपिनियन। क्या नाम था? इंडियन ओपिनियन, ठीक है। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक ही फिल्म देखी थी, उसका नाम क्या था? रामराज। गांधी जी ने अपनी जीवन में सिर्फ एक ही फिल्म देखी थी, उसका नाम था रामराज, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? तो एक बार बने थे, वो भी बेलगांव अधिवेशन 1924 में, ठीक है। कब बने थे? बेलगांव अधिवेशन 1924 में, यानी एक बार, जिसकी अध्यक्षता भी कौन कर रहे थे? गांधी जी ही कर रहे थे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, महात्मा गांधी की आत्मकथा मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? तो अंग्रेजी में लिखी गई थी। किस भाषा में? अंग्रेजी में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, जहां केवल कायरता व हिंसा के बीच चुनाव करना हो, वहां मैं चाहूंगा कि अपनी बेइज्जती को असहाय नजरों से देखते रहने के बदले भारत अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा करने के लिए हथियारों का सहारा ले। यह कथन किसका है? तो महात्मा गांधी का, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, मैं एक दिव्य दृष्टा नहीं, एक व्यवहारिक आदर्शवादी होने का दावा करता हूँ। कथन किसका है? महात्मा गांधी का, ठीक है। क्योंकि प्रश्न ये है, महात्मा गांधी से जीवन का परिचय है, महात्मा गांधी से रिलेटेड आपको सारे प्रश्न मिलेंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, किस व्यक्ति ने गांधी जी को चंपारण आंदोलन शुरू करने के लिए आमंत्रित किया था? चंपारण जो बिहार से इनका, भारत में बिहार से इनका शुरू हुआ था, ठीक है, चंपारण, जो नील की खेती के लिए, ठीक है। तो किसने आमंत्रित किया था? राज किसान नेता थे राजकुमार शुक्ल, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, किसने कहा था मेरे लिए प्रत्येक छोटे से छोटा कार्य भी इस बात से शासित होता है कि वह मेरे लिए धर्म समस्त है? तो महात्मा गांधी ही थे। गांधी जी का बचपन में उपनाम क्या था? मोनिया। गांधी जी का बचपन में उपनाम क्या था? मोनिया।
अगला प्रश्न है, भारत में आधारभूत शिक्षा का जनक किसे माना जाता है? तो महात्मा गांधी को। भारत में आधारभूत शिक्षा का जनक किसे माना जाता है? महात्मा गांधी। चलिए अगला प्रश्न है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के राम राज्य के 2 सिद्धांत कौन से थे? एक थे उचित साधन और उचित उद्देश्य। एक थे उचित साधन और एक उचित उद्देश्य। अगला प्रश्न है, अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो महात्मा गांधी ने की। कब की थी? 1918 में। महात्मा गांधी ने पहली भूख हड़ताल 1918 में अहमदाबाद के मिल मजदूरों की हड़ताल के समर्थन में की थी। अगला प्रश्न है, गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब चलाया? 1942 में। गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब चलाया था? 1942 में। अगला प्रश्न है, गांधी जी को सबसे पहले महात्मा किसने कहा था? तो गांधी जी को सबसे पहले महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। ठीक है। महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहने वाले सुभाष चंद्र बोस थे। महात्मा किसने दिया? रविंद्रनाथ टैगोर ने। राष्ट्रपिता किसने बोला? सुभाष चंद्र बोस ने। और चर्चिल ने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर बोला था। क्या बोला था? चर्चिल ने, वेस्टर्न चर्चिल ने अर्धनग्न फकीर महात्मा गांधी को। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गांधी जी के जन्मदिन को किस दिन के तौर पर मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न, महात्मा गांधी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया? तो यह चंपारण से शुरू किया था। ठीक है। गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया, जबकि भारत में पहला प्रयोग 1917 ईस्वी में। कब? यहाँ पे 1917 होगा। ठीक है। कितना होगा? 1917। ठीक है। जबकि भारत में पहली बार 1917 में चंपारण बिहार से किया गया। ठीक है। पहली बार किया था दक्षिण अफ्रीका में, और जबकि भारत में पहला प्रयोग 1917 में चंपारण नील खेती के लिए हुआ था। ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगली क्वेश्चन है, देश में महात्मा गांधी के पहले आंदोलन का क्या नाम था? तो चंपारण सत्याग्रह। बिहार में है। कहाँ है? बिहार में। ठीक है। चलिए अब आते हैं, क्या लिखा है, महात्मा गांधी के उपनाम किसने क्या कहा गांधी को? तो महात्मा गांधी के उपनाम किसने क्या बोला, किसने नाम दिया? चलिए उससे कुछ रिलेटेड प्रश्न है, उसको भी जानना बहुत ही जरूरी है, जो कि आपको हर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। चलिए प्रश्न है, गांधी जी ने गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना कब की? 1916 ईस्वी में की थी। गांधी जी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की। गांधी जी ने कौन सा नारा दिया? करो या मरो का नारा दिया था। करो या मरो का नारा किसने दिया? गांधी जी ने। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, 1932 में अखिल भारतीय सेवक संघ की स्थापना किसने की? महात्मा गांधी। 1932 में अखिल भारतीय सेवक संघ की स्थापना किसने की? महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, कांग्रेस की किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं लेकिन गांधीवाद सदा जीवित रहेगा? तो एक कराची अधिवेशन 1931 में कहे थे। कब हुआ था? कराची अधिवेशन में। ठीक है। बोले थे कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं मर सकता। वो किस अधिवेशन में बोले थे? कराची अधिवेशन 1931 में। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी क्षणिक भूत की तरह धूल उड़ाते हैं लेकिन अस्तर नहीं उठाते, यह कथन किसका था? सुभाष चंद्र बोस का। महात्मा गांधी क्षणिक भूत की तरह धूल उड़ाते हैं लेकिन अस्तर नहीं उठाते, यह कथन किसका है? सुभाष चंद्र बोस का। अगला प्रश्न है,
गांधी जी की बहन का क्या नाम था? तो रलियत। क्या नाम था? रैलियत। ठीक है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे? तो 1915 में लौटे थे। कब लौटे थे? 1915 में। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी जब वे जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका यात्रा कर रहे थे। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, गांधी जी का जब विवाह हुआ तो उस समय उनकी उम्र कितनी थी? 13 वर्ष। गांधी जी का जब विवाह हुआ था तो उस समय उनकी उम्र कितनी थी? 13 वर्ष। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समाप्त कर दिया जाएगा? तो महात्मा गांधी बोले थे। किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समाप्त कर दिया जाए? महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने यह कहकर कि उनकी कमाई देश सेवा के लिए है, विदेशी शिक्षा देने से इनकार करने पर उनके किस पुत्र ने विद्रोह कर दिया था? तो मनीलाल ने। किसने किया था? मनीलाल ने। ठीक है। चलिए इस तरह आपको प्रश्न खत्म हुआ। अगर आपको कुछ कुछ प्रश्न भी रह गया होगा तो मैं आपको वो भी पूरा कर दूंगा। ठीक है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, क्या आपको इस सेशन अच्छा लगा होगा, महात्मा गांधी के बारे में अच्छा लगा होगा, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और साथ में लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा साथ में, अगर नहीं किए होंगे तो नए होंगे इस चैनल पे। तो इस तरह आपको महात्मा गांधी के बारे में जीवन का परिचय पता चला। आपको कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में यानी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।